नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर हमारा विशेष समाचार प्रसारण। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख दौरे पर। सियाचिन स्थित बेस कैंप का दौरा करने के बाद वहां तैनात सैनिकों के साथ करेंगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में भूमिगत मेट्रो का करेंगे उद्घाटन और एलिवेटेड रूट की रखेंगे आधारशिला। 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का भी पीएम के हाथों होना है उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर में आज और चढ़ेगा चुनावी पारा। गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह 5 रैलियों के जरिए पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। वहीं हरियाणा से असंध की रैली में पूर्व सीएम हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी राहुल गांधी के साथ करेंगे साझा मंच। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश ने फिर बढ़ाई मुश्किल। मुंबई, पुणे और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट। मुंबई के सभी स्कूल, कॉलेज बंद। रेल और हवाई यातायात पर भी असर। अमेरिका और फ्रांस ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 21 दिनों के संघर्ष विराम समझौते की रखी मांग। वहीं लेबनान में बढ़ते संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में जताई गई चिंता। और खेल की खबरों में चेस ओलंपियाड के चैंपियंस के सम्मान का दौर जारी। शतरंज संघ ने की इनाम की घोषणा। पहली बार महिला और पुरुष दोनों वर्ग में टीम ने अपने नाम किया स्वर्ण पदक। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लद्दाख में स्थित सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वो वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। सियाचिन वो जगह है जो दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ शून्य से काफ़ी नीचे तापमान और कठिन परिस्थितियों में हमारे सैनिक लगातार देश की सुरक्षा में तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए सियाचिन का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे का दौरा करेंगे और इस यात्रा के दौरान वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे और एक नए भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन भी होना है। इसके अलावा 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है। पुणे मेट्रो कई अनूठी विशेषताओं से सुसज्जित है, जैसे कि एल्यूमिनियम बॉडी से बनी ये देश की पहली हल्की मेट्रो है। स्टेशनों पर 100% वाटर रिसाइकल, शून्य अपशिष्ट निर्वहन, नो ट्री कटिंग पॉलिसी, सुविधाओं का एकीकरण और ऊर्जा से संयंत्रों का जुड़ाव पुणे मेट्रो की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री पुणे को 22,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। करीब 2,950 करोड़ रुपए की लागत वाली पुणे मेट्रो फेज 1 के स्वारगेट कात्रज एक्सटेंशन की आधारशिला रखेंगे। भिड़ेवाड़ा में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बालिका विद्यालय के स्मारक की भी आधारशिला रखी जाएगी। वहीं स्वदेशी रूप से विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार 850 करोड़ रुपए से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का भी उद्घाटन होना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 10,400 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न जो पहल है उनका शुभारंभ होगा, जिसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। वहीं ट्रक ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स की लंबी यात्रा के दौरान उन्हें 2,170 करोड़ रुपए से अहम जो योजना है उसका भी लाभ दिया जाएगा। वहीं 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। बात अब करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहां तीसरे अंतिम चरण के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज को उतार दिया चुनावी मैदान में।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल ली। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां अमित शाह आज 5 रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सबसे पहले वो चिनानी में जनसभा करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील करेंगे। अमित शाह उधमपुर पश्चिम के लिए मोदी मैदान में बनी विधानसभा के लिए, मेला मैदान बनी में जसरोटा विधानसभा के लिए और बरवाल मोड़ जसरोटा में गढ़ विधानसभा के लिए झिरी चौक ग्राउंड में रैली को संबोधित करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को मतदान होना है। बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी आज करनाल के असंध और हिसार में बरवाला में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। वहीं चुनाव प्रचार से 12 दिनों तक दूर रहने वाली सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा भी उनके साथ मंच पर दिखाई देंगी। कुमारी शैलजा के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार शैलजा असंध से पार्टी उम्मीदवार शमशेर गोगी के समर्थन में होने वाली रैली में भाग लेंगी। खास बात यह कि शैलजा के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला भी मंच साझा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा दोनों राज्यों की आयोजित पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा ओडिशा के खोरदा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और छत्तीसगढ़ के रायपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण हालात चिंताजनक हैं। मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई, ठाणे, पुणे और रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। साथ ही लोगों को सतर्क रहने और बाढ़, जल जमाव और अन्य आपदाओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी। बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। इसकी वजह से लोकल ट्रेन का संचालन भी प्रभावित हुआ। मुंबई के अलावा मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए मुंबई में बीएमसी आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखे हुए हैं और बेवजह लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह भी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में अपने कतर समकक्षी अली बिन अहमद अल कुआरी से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बीआरटी समेत कई विषयों पर चर्चा हुई है। ये मुलाकात समरकंद में आयोजित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक से पहले हुई। चर्चा के दौरान कतर के वित्त मंत्री दोनों देशों के बीच विशेष और ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया गया। अमेरिका और फ्रांस इजराइल और आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच लेबनान संघर्ष में 21 दिवसीय युद्ध विराम पर सहमति बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। संघर्ष के व्यापक युद्ध का रूप लेने की आशंका को देखते हुए फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरॉट ने कहा, अमेरिका और फ्रांस बहुत जल्द लेबनान में अस्थायी युद्ध विराम के अपने प्रस्ताव के बारे में विवरण देंगे। आपको बताएंगे, बेरॉट इस सप्ताह लेबनान की यात्रा करने वाले थे। वहीं लेबनान में बढ़ते संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दोनों पक्षों द्वारा बिना देरी के इसे स्वीकार करने की उम्मीद जताई, जिससे नागरिक आबादी की रक्षा हो सके और कूटनीतिक वार्ता शुरू हो पाए। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कल लेबनान में हुए हमले में 72 लोग मारे गए और 223 लोग घायल हुए हैं। खबर खेल जगत से, शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पुरुष और महिला टीम को बुधवार को दिल्ली में भारतीय शतरंज संघ ने सम्मानित किया। इस अवसर पर शतरंज संघ ने टीम के हर सदस्य के लिए 25 लाख रुपए, कोच के लिए 15 लाख रुपए, दल के प्रमुख के लिए 10 लाख, सहायक कोच के लिए 7.5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले डी गुकेश ने कहा कि भारत अब शतरंज में एक सुपर पावर बन गया है। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड में महिला और पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। चेन्नई में आयोजित हुए पिछले संस्करण में भारत की महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता था। अब शतरंज प्रेमियों की नज़र नवंबर में सिंगापुर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में है,
जिसमें भारत के डीडी गुकेश चीन के डिल लीरेन के साथ इस ताज की चुनौती के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।